Now, the rotation of axis. तो रोटेशन ऑफ एक्सिस कहने का मतलब कि आपको ये स्ट्रेट लाइन में भी कॉन्सेप्ट बताया गया था, फिर भी एक बार रिवाइज कर रहा हूं, अच्छे से सुन ले कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन जैसा कि हम एक रेफरेंस के हिसाब से देते हैं, तो ये मान लेते हैं कि कोई भी पॉइंट P है जिसका इस रेफरेंस के हिसाब से जो कोऑर्डिनेट है वो x कॉमा क्या है y। अगर आप इस रेफरेंस को इज अ थीटा एंगल क्या करते हो, रोटेट कर देते हो, इज अ थीटा एंगल यहाँ पे रोटेट कर देते हो, तो नाउ दिस इज अ कैपिटल X और कैपिटल Y, ये नया रेफरेंस हो गया। इस पॉइंट तक इस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कहने का मतलब इसके अलोंग चलेंगे और इस पे ऐसे परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो ये आपका इसका कोऑर्डिनेट बताएगा दिस कॉमा दिस। पहले आपको स्मॉल x कॉमा y कौन सा कोऑर्डिनेट बता रहा था बच्चे, स्मॉल x ये और स्मॉल y ये बता रहा था। तो नाउ कि नए रेफरेंस के हिसाब से सेम पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर कैपिटल x कॉमा y है, तो इस एक्सिस को ओरिजिन के अबाउट थीटा एंगल इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैंने रोटेट किया है, तो उसी सेम पॉइंट का कोऑर्डिनेट नए रेफरेंस के रिस्पेक्ट में कितना बोला जा रहा है, कैपिटल x कॉमा y। इस फिगर में यहां से यहां तक कि ये अलजेब्रिक लेंथ स्मॉल x को डिनोट करेगा, यहां से यहां तक कि अलजेब्रिक लेंथ स्मॉल y को डिनोट करेगा, यहां से यहां तक का कैपिटल X को डिनोट करेगा और यहां से यहां तक का कैपिटल Y डिनोट होगा। ये बात सभी को क्लियर अच्छे से। सबसे पहले नाउ अगर आपको यहां पर ये कहा जाए कि स्मॉल y की जो वैल्यू है वो आपकी इक्वलेंट टू द इस वाले फिगर से स्मॉल y ये पूरी लेंथ, तो ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन और ये पोर्शन थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर ये भी थीटा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक के पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, यहाँ से यहाँ तक की पार्ट की वैल्यू x का, स्मॉल x का कितना हो जाएगा, tan थीटा। क्लियर सभी को अच्छे से। प्लस कैपिटल y का, कैपिटल y का ये लेंथ इज ये आपने परपेंडिकुलर डाला है तो इज सेक थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब तो कैपिटल Y इज इक्वल टू साइन बाई कॉस 1 बाई कॉस, तो माइनस x का साइन थीटा प्लस स्मॉल y का कॉस थीटा, आप ऐसे लिख सकते हो कैपिटल Y की वैल्यू। कैपिटल X की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो कैपिटल X इज इक्वलेंट टू द, इस फिगर में क्या हो जाएगा, पहले यहां से यहां तक का पोर्शन, यहां से यहां तक का पोर्शन यानी कि स्मॉल x का सेक थीटा, स्मॉल x का सिंपली सेक थीटा, फिर प्लस यहां से यहां तक की लेंथ की बात करोगे, यहां से यहां तक यानी कि कैपिटल Y का प्लस कैपिटल Y का tan थीटा, ऐसे लिखोगे। कैपिटल Y की वैल्यू आपको पता है स्मॉल x एंड स्मॉल y में, तो कैपिटल X इज इक्वल x प्लस कैपिटल Y यानी कि माइनस x का साइन थीटा प्लस y का कॉस थीटा इंटू tan थीटा यानी कि सिंपली साइन थीटा अपॉन यहां से भी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा एलसीएम में चला जाएगा इस तरह से। x और x को इकट्ठा करोगे तो कैपिटल X इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस y इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस का थीटा। तो कैपिटल X इज इक्वल टू x का कॉस थीटा प्लस स्मॉल y का साइन थीटा। तो नाउ द कैपिटल X इज इक्वल, द फाइनल रिलेशन इज कैपिटल X का cos थीटा प्लस स्मॉल y का sin थीटा एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस x का sin थीटा प्लस स्मॉल y का cos थीटा। तो अगर किसी भी पॉइंट का इस कोऑर्डिनेट पहले से x, y है, स्मॉल x, y,
तो थीटा एंगल अगर हम उसके एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे तो नए का इस तरह से हम दे सकते हैं। अगर हम इस कैपिटल एक्स कॉमा वाई को इज द ओल्ड माने तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए अगर हम यही रिलेशन निकालेंगे कि स्मॉल एक्स कॉमा वाई की वैल्यू कैपिटल एक्स कॉमा वाई के टर्म में क्या होगी, तो आप ये कह सकते हो कि कैपिटल एक्स वाई ओल्ड हो गया और आप इसी को किस एंगल पे रोटेट कर रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो। तो इसी का वाइस वर्सा स्मॉल एक्स इज इक्वेट विथ इसको हमने कैपिटल एक्स और थीटा को इज एंड क्लॉकवाइज के लिए थीटा इज रिप्लेस बाय एज वेल एज माइनस थीटा। तो यहां पे आप देखना कि x का cos थीटा इज माइनस y का sin थीटा। ये समझ में आया? स्मॉल x कॉमा y की वैल्यू मतलब ओरिजिनल की वैल्यू नए के टर्म में क्या होगी ये पता करो। उसके लिए बस थोड़ा सा लॉजिक लगाया कि नए वाले को पुराना माना और देखा कि इसको इस तरह से लाने के लिए, इस डायरेक्शन में लाने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा, तो थीटा को माइनस थीटा के साथ रिप्लेस कर दिया और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल x का साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पे प्लस कैपिटल y का कॉस थीटा हो जाएगा। ये डायरेक्टली आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते थे, स्मॉल x से ये तो स्मॉल y को आपको एलिमिनेट करना है, इसमें आप cos का मल्टीप्लाई करो, इसमें sin का और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करो तो स्मॉल x की वैल्यू आ जाएगी। वही चीज है, इन दोनों को हम लोग कुछ इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि स्मॉल x कॉमा स्मॉल y, यहाँ पे cos थीटा और sin थीटा माइनस का sin थीटा और ये सिंपली cos थीटा हो गया और ये कैपिटल x और y। तो अगर ये आपको याद है तो आप इस तरह से कह सकते हो और सिंपली इसमें ये आपका ओल्ड है, ये सिंपली इस तरह से ओल्ड है, ये सिंपली न्यू है और द थीटा इज कंसिडर्ड टू बी सिंपली यहाँ पे द थीटा इज कंसिडर विथ पॉजिटिव साइन इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो थीटा विल कंसिडर पॉजिटिव साइन, अदरवाइज इट्स कंसिडर विथ नेगेटिव साइन। क्लियर सभी को? अदरवाइज अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो आप सिंपली उसको निगेटिव के साथ कंसिडर करते हो, अगर इस तरह से क्लॉकवाइज होगा तो उसको आप निगेटिव के साथ ऐसे। अब आप इस चार्ट को याद कैसे रखोगे? कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x का cos थीटा प्लस स्मॉल y का sin थीटा, कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल x का माइनस sin थीटा प्लस स्मॉल y का cos थीटा, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X का cos थीटा, ये वाला रिलेशन, स्मॉल x इक्वल टू इधर इज इक्वल टू कैपिटल X का cos थीटा माइनस कैपिटल Y का sin थीटा, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल X का sin थीटा स्मॉल y कैपिटल Y का cos थीटा। तो अगर ये याद है तो ये पूरा आपको याद हो जाएगा, आप कभी भी लिख सकते हो। तो ओल्ड और न्यू इस तरह से आपको समझना है कि ओरिजिनल कोऑर्डिनेट स्मॉल x कॉमा y था, एक्सिस को ओरिजिन के अबाउट आपने थीटा एंगल पे रोटेट किया तो नए एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो नया कोऑर्डिनेट आया वो आपका सिंपली कैपिटल X और कैपिटल Y आ गया। ये सिंपल सी यहाँ पे बात होती है और इसी को हम लोग कहते हैं इज सिंपली एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन का यूज करके हम इंक्लाइंड इलिप्स, हाइपरबोला या पैराबोला उस टाइप के को भी हम लोग, अभी तो अपन ने पोलर फॉर्म से देखा था याद होगा, अदरवाइज हम लोग उस XY कोफिशिएंट वाले कोनिक इक्वेशन को भी डील कर सकते हैं इसकी हेल्प से। सपोज आपके पास मैंने कहा कि x² प्लस 4xy प्लस y² इज इक्वेट विथ 3
इज अ हाइपरबोला है। ये सिंपल आपका एक हाइपरबोला है और ऑब्वियस है इसमें एक्स वाई वाला टर्म है तो ये इंक्लाइंड हाइपरबोला है। एक्स वाई नहीं है तो इसका सेंटर इज ओरिजिन है। इसको एक तरीके से अपन ने पहले किया था कि इज आर का मिनिमम वैल्यू मेरे को इज सिंपली ट्रांसवर्स एक्सिस का इंक्लाइनेशन विद द एक्स एक्सिस दे देगा। थीटा पोलर फॉर्म की हेल्प से किया था, याद होगा, आर का कॉस थीटा, आर का साइन थीटा, और आर की मैक्सिमम वैल्यू इज अपन को वहां पर इज क्या किसका वैल्यू दे देगा, एसिम्प्टोट्स और ट्रांसवर्स एक्सिस के बीच का एंगल अपन को प्रोवाइड कर देगा, जिसको अपन इज थीटा, उस एंगल की tan थीटा वैल्यू b/a के बराबर कर देंगे। नाउ हमें ये बात क्लियर है कि एक्स वाई वाला टर्म है तो यहाँ पर ये एक इंक्लाइंड हाइपरबोला को एक्स वाई प्लेन में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, ये तय है। बोले बच्चे, अब आपको ये देखना है कि अगर इसको हम कैपिटल एक्स और इसको कैपिटल वाई बना दें तो इसके रिस्पेक्ट में तो ये सिंपल कैपिटल एक्स का स्क्वायर समथिंग का स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई का स्क्वायर अपॉन समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कहलाएगा। तो हमें केवल ये पता करना है कि हम एक्सिस को कितने एंगल पे रोटेट करें जिसके लिए इस नए एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी इक्वेशन क्या होगी। इस नए एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस हाइपरबोला की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन समथिंग का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यानी कि हमें ये नहीं पता है कि हमें ये कितने एंगल पे ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि सिंपल थीटा एंगल पे आपको रोटेट करने की जरूरत है। तो आप क्या करोगे कि इस नए रेफरेंस के हिसाब से इसी कर्व की इक्वेशन लिखोगे और उसमें भी आपको कैपिटल एक्स वाई वाला टर्म आएगा, लेकिन आपको रिजल्ट ऑलरेडी पता है कि नए रेफरेंस के हिसाब से इस एंगल पे अगर रोटेट किया जाए तो उसमें कैपिटल एक्स वाई का प्रोडक्ट का कोफिशिएंट नहीं आएगा, एक्स वाई का कोफिशिएंट नहीं होगा। तो आप स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स और वाई के टर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो, तो कैपिटल एक्स का कॉस थीटा इज अ माइनस वाई का साइन थीटा का होल स्क्वायर इज अ प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स का कॉस थीटा माइनस वाई का साइन थीटा एंड होल मल्टीप्लाइड बाई, हमें नहीं पता है कि हमें क्लॉकवाइज रोटेट करना है कि एंटी क्लॉकवाइज। थीटा एक अलजेब्रिक एंगल है, थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वो क्लॉक एंटी क्लॉक हो जाएगा, नेगेटिव आएगी तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। इस एक्स का कॉस थीटा माइनस वाई का साइन थीटा, ये एक्स हो गया, वाई की वैल्यू स्मॉल वाई की वैल्यू कैपिटल एक्स का साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई का कॉस थीटा इज अ प्लस कैपिटल एक्स का साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई के कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द 3। नाउ द कैपिटल एक्स का स्क्वायर की वैल्यू कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा 1, यहां से कॉस थीटा साइन थीटा, तो 1 प्लस 4 का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ऐसा बन जाएगा। ये वो मैं तरीका बता रहा हूं कि अगर स्मॉल एक्स वाई है तो हम इस एक्सिस को रोटेट करके इस एक नए रेफरेंस के रिस्पेक्ट में उसी कर्व को देंगे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैपिटल एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। इज अ प्लस कैपिटल वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और यहां से मेरे को मिलेगा 1 माइनस का 4 का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां से एक्स वाई वाला टर्म मिलेगा, यहां से भी एक्स वाई वाला दोनों बढ़ जाएंगे, यहां से एक्स वाई वाला टर्म मिलेगा, एक्स इंटू वाई का जो प्रोडक्ट होगा वो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस का 2 थीटा और इज इक्वल टू द 3। अब आप उस थीटा को ढूंढ रहे थे जिसके लिए ये उठा के क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आप कहोगे कि cos 2 थीटा इज इक्वल द 0,
तो 2 थीटा इज इक्वल वन ऑफ द एंगल 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल द पाई बाई 4। यानी कि नए रेफरेंस के रिस्पेक्ट में उसी कर्व का इक्वेशन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई 2 तो 2 4, तो 2 यानी कि 3x स्क्वायर प्लस कैपिटल y स्क्वायर। यहाँ पे अगर तुम इसे पुट करते हो तो 1 बाई 2 1 माइनस का 2 यानी कि माइनस का 1 इज इक्वेट विथ 3, यानी कि कैपिटल x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कैपिटल y स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। आई मेरी बात सुनिए। और थीटा पर्टिकुलरली कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। सपोज आपको इस हाइपरबोला का सिंपल आपको क्या चाहिए, इस फोकस चाहिए। तो आपको यहां पर समझना है कि दो सिस्टम चल रहा है, एक्स वाई सिस्टम, स्मॉल एक्स वाई सिस्टम। कैपिटल एक्स वाई सिस्टम के रिस्पेक्ट में फोकस का कोऑर्डिनेट यहां से निकलेगा, और वो इस कितना हो जाएगा, सिंपली इस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 4 9 10 रूट का 10 कॉमा 0 प्लस माइनस रूट 10 कॉमा 0, ये आपके पास फोकस हुआ। लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट है इस वाले पॉइंट का, इस फोकस यहाँ पे जो S1 और S2 है, इसका कोऑर्डिनेट इस कैपिटल X के रिस्पेक्ट में है, ए की वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रखा, तो ऐसा कुछ। लेकिन ओरिजिनल जो इक्वेशन अपन को स्मॉल एक्स वाई में दे रखा है, तो हर कोऑर्डिनेट भी हमें उसी के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो स्मॉल एक्स कॉमा वाई के रिस्पेक्ट में, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू आप यहां से निकालोगे, कैपिटल एक्स आपका रूट 10 हो जाएगा, कैपिटल वाई आपका 0 हो जाएगा, थीटा आपका कितना, पाई बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे, इस दो आंसर होंगे। पहला आंसर प्लस का रूट 10 के लिए लिख रहे हो, प्लस का रूट 10 इंटू 1 अपॉन रूट 2, इस वाई 0 हो गया, कोई बात नहीं, खत्म हो गया। इस कॉमा इस रूट का 10 इंटू 1 बाई रूट 2, अलग बात है कि पाई बाई 4 पे ये भी यही आएगा, तो वन ऑफ द आंसर ये हो गया। सेकेंड आंसर माइनस का रूट 10 इंटू 1 बाई रूट 2 कॉमा माइनस का रूट 10 इंटू इज 1 बाई रूट 2, ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आपके पास ये फाइनल आंसर इस हाइपरबोला का, अगर फोकस की बात किया जाए तो वो सिंपली रूट 5 कॉमा रूट 5 और इज माइनस का रूट 5 कॉमा माइनस का रूट 5, ये इसका सिंपल आंसर हो जाएगा। तो कोई भी इक्वेशन आपको अगर चाहिए तो आप नए रेफरेंस में निकालोगे। फॉर एग्जांपल आपने मेरे से कहा कि आपको क्या चाहिए बच्चे, इज सिंपली यहाँ पे अगर आपने मेरे से कहा कैपिटल एक्स कॉमा वाई इज ऐसा कुछ था, ठीक है ना। तो नाउ कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, तो इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आप आराम से लिख सकते हो, कैपिटल एक्स इज इक्वेट विथ प्लस माइनस का ए बाई कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स इज प्लस माइनस का ए बाई ई, ए की वैल्यू 1, ई का वैल्यू आप निकाल सकते हो आराम से 1 प्लस ई, इनसेंट्रिसिटी ई रेस्पेक्टिव ऑफ द फिगर मतलब एक्सिस होगा 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 अपॉन 1 यानी कि 2, तो a अपॉन ई यानी कि 1/2, ये आपके पास इसका इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन ये कैपिटल एक्स वाई इस रेफरेंस में है, आपको सिंपली स्मॉल एक्स वाई रेफरेंस में अगर चाहिए तो कैपिटल एक्स की जगह पर आप लिखोगे एक्स का कॉस थीटा, यानी कि स्मॉल एक्स का थीटा कितना रखोगे यहाँ पे 45, तो स्मॉल एक्स बोलो प्लस इंटू 1 बाई रूट 2 प्लस स्मॉल वाई इंटू 1 बाई रूट 2 इज इक्वेट विथ प्लस माइनस का 1/2। यही दोनों आंसर हो गया, क्योंकि कैपिटल एक्स को केवल रिप्लेस करना था। तो यहां पर इस टाइप से आप मेरे को आंसर बोल सकते हो। आया सभी को समझ में? तो इस टाइप से मेरा सिंपल से कहना है कि
कि एक ये भी जुगाड़ होता है जिसमें स्मॉल एक्स वाई वाला टर्म अगर आता है तो हम लोग यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में बातें कर सकते हैं। एक्सिस को इतने एंगल पे रोटेट करके भी इस तरह से चीजों को फील कर सकते हैं। कहने का मतलब इस टाइप से फील किया जा सकता है। अंडरस्टैंड सभी को? सपोज अगर मैंने फिर से आपको कहा इज अ सिंपल, आपको मैंने दे रखा है इज अ एक्स स्क्वायर माइनस 3xy इज अ प्लस का 2y स्क्वायर इज अ प्लस का 4x माइनस का 6y प्लस का 2 इज इक्वल द 0। एक बार चेक कर लिया जाए 3/2 यानी कि 3/2 1 माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव है या नहीं है। एक्स स्क्वायर यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर तो 1.5 आएगा, 2.25 माइनस 2 पॉजिटिव है। चलो नाउ लेट अस अज्यूम कि ये आपको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दे रखा है जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन टू फाइंड द, ऐसे ही है सिंपली अपने आप करेंगे, फाइंड द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला। इस तरीके से है ये, केवल मैं आपको इसलिए एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं जिससे आप रोटेशन ऑफ एक्सिस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। इस इक्वेशन में एक्स वाई वाला टर्म है तो ऑब्वियस है ये एक इंक्लाइंड हाइपरबोला है, और इस इंक्लाइंड हाइपरबोला के लिए अगर हमें यहाँ पे बिहेव करना है या प्रोसीड करना है तो हम एक्सिस को इतने एंगल पे कम से कम रोटेट करें जिससे कि यही आपकी कैपिटल एक्स हो जाए और ये अलोंग द कैपिटल वाई हो जाए। बोलो कैपिटल वाई ये तो नहीं हो पाएगी क्योंकि इसका सेंटर ओरिजिन नहीं है, तो कम से कम ये आपका अभी स्मॉल एक्स वाई ऐसे है तो ऐसे चला जाए, यानी कि हम उतने एंगल पे एक्सिस को रोटेट करें जिससे कि स्मॉल एक्स वाई वाला यानी कि कैपिटल एक्स वाई वाला टर्म यहाँ पे मर जाए। उसके लिए सिंपल आप यहाँ पे स्मॉल एक्स की जगह पे यही पुट किए, हमें क्योंकि एंगल ऑफ रोटेशन तो पता नहीं है तो थीटा एज्यूम करके आपने कैपिटल एक्स का वाई का साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3x के कॉस थीटा माइनस वाई का साइन थीटा इंटू स्मॉल वाई की जगह पे रखा कैपिटल एक्स का साइन थीटा प्लस वाई का कॉस थीटा और प्लस का 2 इंटू एक्स का साइन थीटा प्लस वाई का कॉस थीटा का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। आपको आगे लिखने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि स्मॉल एक्स और वाई को कैपिटल एक्स और वाई में जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो एक्स वाई का कोफिशिएंट वहां से तो नहीं आएगा। एक्स वाई का ओवरऑल कोफिशिएंट तीन जगह से आएगा, एक तो यहां से आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, आप क्या कर रहे हो निकाल रहे हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू इस यहाँ पे कितना आएगा, इसा सिंपली यहाँ पे आएगा माइनस का 2 का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां से मेरे को मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो इस माइनस के 3 का सिंपली कॉस स्क्वायर थीटा बच्चे चलेगा साहब, माइनस के 3 का कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस के 3 का एक्स वाई इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस दिस, तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर इज अ प्लस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ओवरऑल आपको मिल जाएगा, जिसको आप जीरो के साथ जब इक्वेट करोगे तो आपको यहां से मिलेगा द 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 3 का कॉस 2 थीटा बराबर 0। बोलो तो यानी कि आपको ये मिलेगा साइन 2 थीटा, देख लेना एक बार कैलकुलेशन, साइन 2 थीटा यानी कि tan 2 थीटा इज इक्वेट विथ 1/3, सही है या 3 सॉरी। तो tan 2 थीटा हमें तो रोटेशन के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा की जरूरत है, तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई
1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 3, ऐसे अपन ने कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा सिंपली इक्वेशन इज अ 3 का tan स्क्वायर थीटा, 3 का tan स्क्वायर थीटा प्लस का 2 का tan थीटा और माइनस का 3 इज इक्वेट विथ 0। यहां से tan थीटा की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी और tan थीटा इज इक्वेट विथ इज अ 2, है ना, इज अ 2 माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट ओवर इज अ 4 प्लस 9 9 4 36 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, यानी कि -1 प्लस माइनस 40 तो 2 रूट 5 तो रूट 10 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपके पास tan थीटा की वैल्यू आ गई। और कोई भी एक वैल्यू इसमें से कंसिडर कर लो, कोई भी एक वैल्यू। तो थीटा थोड़ा सा गंदा हो गया, इसलिए कैलकुलेशन आगे बहुत ही गंदा जाएगा। तो आपका फाइनली ये इक्वेशन tan थीटा हो गया। अब आपके पास जो इक्वेशन फाइनली आएगी बच्चे, वो कुछ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, कुछ x का कोफिशिएंट और कुछ y का कोफिशिएंट प्लस कांस्टेंट टर्म बराबर 0 आएगी। इसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट आपने इक्वेट विथ 0 करके ही सॉल्व किया है। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को अच्छे से? तो ये जो इक्वेशंस हमें यहाँ पे मिल रही है, इस इक्वेशंस की अगर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे तो यहाँ पर आप फिर कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स को कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर करते हुए आगे प्रोसीड करोगे। तो ये डाटा थोड़ा सा गंदा हो गया, इसलिए इसका मतलब फिर अब करने का नहीं रहा। लेकिन करने का तरीका यही है, सिंपली एक्स वाई हम इस एंगल पे रोटेट कर दिए, जिससे कि एक्स वाई वाला टर्म इसमें क्या हो गया, खत्म हो गया। ये इसका बेसिक इसका तरीका होता है रोटेशन ऑफ एक्सिस का, है ना। ये पोलर फॉर्म से डिफरेंट है। पोलर फॉर्म में अपन ने एक्सिस और वगैरह को कोई चेंज नहीं किया था। अपन ने सिंपल आर का कॉस थीटा कॉमा आर का साइन थीटा एज्यूम करते हुए यहाँ पे वहां पे तो क्या किया था, प्रोसीड किया था। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को अच्छे से? तो इस टाइप से आपको इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री कर्व दिया रहेगा, जिसमें एक्स वाई वाला कोफिशिएंट है। तो एक्सिस को रोटेट करके आपको प्रोसीड करने की जरूरत पड़ सकती है। अंडरस्टैंड यहां तक?